चलो ठीक है, अब देखो आज पढ़ते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ये जो लॉ है बायोट-सावर्ट लॉ, ये बताता है कि भाई तुमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालो, ऐसे निकालो। मैग्नेटिक फील्ड वहीं होगी जहाँ करंट होगा। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसमें करंट होता है। क्यों? मैग्नेट में करंट होता है क्या? होता है। कहाँ से होगा? करंट कैसे आता है? हैं? हाँ, चार्ज के चलने से। तो चार्ज कहाँ चलता हुआ लगता है तुमको? कहीं देखा चार्ज चलता हुआ? कहीं पे भी चल रहा हो, रैंडम मोशन में तो है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो उसका तो नेट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन एटम के अंदर भी तो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अरे वो भी तो चल ही रहा है चार्ज। तो वो चार्ज के चलने से उस पाथ पे करंट होगा। हाँ, एटम के अंदर भी करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, तो वैसे भी करंट घूमता रहता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि कैंसिल हो जाए। हाँ, तो उस वजह से वो जो मैग्नेट है ना, तो उसमें कैंसिल नहीं हो रहे घूमने से, जो भी उसके बाद पढ़ेंगे, अगले चैप्टर पढ़ेंगे इससे ज़्यादा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसने क्या बताया था कि भाई जहाँ पे भी करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। और वो कैसे निकालोगे? ऐसे निकालो, ये फॉर्मूला लगा के। इसको समझ लेते हैं। देखो, मान लो कि एक वायर है, वायर ले लेते हैं, यहाँ पे करंट जा रहा है आई, और एक टुकड़ा ले लो वायर का। वायर तो कितनी लंबी हो सकती है? टुकड़ा, छोटा टुकड़ा ले लो, ये इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट ले लो, ठीक है, उसकी लेंथ ले लो तुम dl। करंट एलिमेंट, उसकी लेंथ dl हो गई, मतलब छोटा छोटा लेंथ। उसके अंदर भी करंट आई होगा, तो उस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड तुमको निकालनी है। सपोज इस वाले पॉइंट पे निकालनी है, वैसे चारों होगी ना, हर तरफ होगी। जैसे बल्ब जलता तो रोशनी चारों तरफ होती है, वैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होगी। इस पॉइंट पे कैसे निकालें? ऐसे निकालो। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ है, पहले देख लो। करंट हो गया, ये dl क्या है? वो dl मतलब छोटा सा जो भी टुकड़ा है वो जो तुमने लिया। r क्या चीज़ है? r है इस dl से ये पॉइंट कितना दूर है, ये r है, r वेक्टर। dl से ये कितना, ये पॉइंट कितना दूर है वो बना दिया r वेक्टर, उसी का क्रॉस किया है उसने, dl क्रॉस r। ठीक है, तो dl की डायरेक्शन क्या होगी? जिधर करंट की डायरेक्शन है, dl ऊपर कर दो और क्रॉस r। एक क्रॉस भी जैसे करते हैं, किधर आएगा बताओ? dl क्रॉस r, अंदर। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? dl क्रॉस r करने से। ठीक है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा बहुत है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, जितना जितना हो पा रहा उतना करो, बाकी का धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? अरे dl क्रॉस r से आएगी। ठीक है, और उधर आएगी dl क्रॉस r अंदर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी? अंदर हो जाएगी, इस पॉइंट पे। ठीक है, हाँ। और देखो ये क्या है, ये r वेक्टर, ये जो भी है, ये इसकी लेंथ r मॉड, मतलब ये जो वेक्टर इसकी जो लेंथ है, इसका क्यूब है, लेंथ का क्यूब। dl से वो पॉइंट कितना दूर है उसका क्यूब है। और ये क्या चीज़ है? ये हो गया तुम्हारा म्यू नॉट, को बोलते हैं परमेबिलिटी। जैसे वो नहीं होता था, परमिटिविटी होती थी इलेक्ट्रिक चार्ज, एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे ही यहाँ पे म्यू नॉट है। तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये बताता था कि भाई कितना परमिट कर पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मीडियम। तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट कर पा रहा है, सेम चीज़ है, बस एक में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे उसमें था वो, या फिर वैक्यूम। ठीक है, म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू भी है 4 पाई, जैसे उसमें नहीं होता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी, क्या होती थी वो 8.85 है ना, 8.85 10⁻⁻12, वैसे ही म्यू नॉट की वैल्यू है -7। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ?
मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला हो गया, ये हो गया एम्पेयर, ये डीएल लेंथ है मीटर, वो भी मीटर, नीचे मीटर क्यूब, 2 मीटर ऊपर है 3 मीटर नीचे, एक बचेगा मीटर तो उधर चला जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला टी, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। अब हम इसका यूज़ करके जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी वहाँ निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर करंट घूम रहा है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन निकाल लो। कहाँ से निकालोगे? अभी नहीं पढ़ा क्या टेस्ला? अभी मैग्नेटिक फील्ड आई है अभी तक? उसमें तो सब पता तुमको, फिर F इजिकल टू क्यू वी भी सब कुछ तो पता, निकाल लो उसे। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमेशा आसान फार्मूला उठाओ। अब यहाँ से तुम देखो म्यू नॉट का तुम्हें डायमेंशन नहीं पता तो कैसे निकाल लोगे? बल्कि इस फार्मूले से म्यू नॉट का डायमेंशन निकालेंगे, बी का डायमेंशन तो पहले ही वाले फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया, लिख लो उसको। इसको लिखेंगे हम डीएल को लिख लो लेंथ एलिमेंट, इसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। डीएल को क्या बोलेंगे? लेंथ एलिमेंट। और आई और डीएल एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है? करंट एलिमेंट। ठीक है, और आर वेक्टर क्या है? वेक्टर ज्वाइनिंग डीएल एंड point at which magnetic field is to be determined। आर वेक्टर क्या है? जहाँ तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ तक जोड़ दो वेक्टर, कहाँ से? डीएल से वहाँ तक वेक्टर जोड़ दो, वो है आर वेक्टर। लिख लो, ये लिख लो। इसको थोड़ा और, ये क्रॉस को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी बी इज इक्वल टू, अरे देखो इधर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या चीज़ है बता दो? देखो इसमें ना, इसमें तुम अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुम सोचना लग जाओगे कि ये एंगल कौन सा, ये क्रॉस का एंगल है या मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसका एंगल है, किसके बीच में एंगल है ये थीटा किसके बीच में? डीएल और आर के बीच में, ये वाला। ठीक है, अपॉन आर क्यूब, इसको एक आर कट गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो वैसे लिख लो, थीटा किसके बीच में एंगल है? डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर। और डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये पहले भी लिख लो, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शंस ऑफ dl एंड I आर सेम, करंट और dl की डायरेक्शन सेम रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो, ठीक है, डेरिवेशन में काम आएगी। डेरिवेशन करने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि तुम उसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी कर लेते हो। अगर डेरिवेशन समझ में आ गई तो उसके अंदर से जो क्वेश्चन आए हैं वो भी कर लोगे, फिर आसानी से कर लोगे। इसलिए डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, लिख लिया, लिख लो। तो बायोट सावर्ट लॉ समझ में आया? क्या बोला कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो और करंट दे रखो तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, या ये वाला। लिख लिया भाई, लिख लिया, लिख लिया। हो गया, लिख लिया। अब देखो, बायोट सावर्ट लॉ को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। बायोट सावर्ट लॉ का यूज़ करेंगे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, यार एक मिनट रुक जाओ, इधर 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 उठो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। सर्कुलर लूप है, उसके अंदर करंट है और उसके एक्सिस पे निकाल रहे हैं। जैसे वो नहीं किया था हमने, डाइपोल के एक्सिस पे और वगैरह वगैरह, वही। तो देखो ये डेरिवेशन थोड़ी सी इमेजिन करने वाली है। अगर समझ में नहीं आएगी तो मतलब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इमेजिन अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं समझ में आएगी। ये देखो, डेरिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा इमेजिन करना है। ये 3D में बनाया मैंने सर्कल, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है और ये एक्सिस है, एक्सिस, और इस पर करंट घूम रहा है। मान लो ऐसे घूम रहा है आई। अब तुम ये मान के चलो, यहाँ पर मान लो, चलो ऐसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे। और जैसे मेरा हाथ घूम रहा है ना, वैसे ही उसमें करंट घूम रहा है, ठीक है भाई। हाँ, याद रखना है, ठीक है। अब इस एक्सिस है, ये एक्सिस जानते हो ना क्या होता है? सर्कल के सेंटर से जो निकलती है लाइन, हाँ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे निकालना है, कहीं पे मान लो यहाँ पर निकालना है। और इसका रेडियस ले लो, कुछ r ले लो, और ये जो एक्सिस पे कितना दूर है वो डिस्टेंस, उसको ले लो, x ले लो, x ले लिया। अब उस पॉइंट पे निकालने के लिए क्या बायोट सावर्ट लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है वो कि कोई एलिमेंट ले लो छोटा सा dl, फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो कुछ छोटा एलिमेंट ले लो, बताओ कैसा लें? छोटा एलिमेंट मतलब छोटा सा लेंथ लो, छोटा सा लेंथ ले लेना, उसके ऊपर यहाँ ले लो छोटा सा एक dl ले लो, सबसे टॉप मोस्ट। कहीं और लेंगे ना तो तुम समझ नहीं पाओगे उसको, इसीलिए मैंने थोड़ा आसान लिया है। होगा वो वैसे ही, ठीक है, क्योंकि 3D है ये। आई बताओ तुम, dl हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू क्या, μ0/4 पाई फॉर्मूला I dl
मैं सीधा वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, वो स्केलर वाला, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा जो सबसे आखिरी में लिखा था, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा समझ में आया क्या है, बताओ क्या है थीटा? एंगल है, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। तो वो डीएल और जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस के बीच में और डीए के बीच में एंगल है थीटा। अभी तो आर बनाना है, आर बनाओ, कैसे बनेगा? डीएल से लेके, डीएल से यहाँ से ये जोड़ दिया, ये बन गया आर। अब बताओ कितना एंगल है? सोचो, 1 मिनट सोचो फिर बताओ। इतना सीधा नहीं है ये, हैं? ऊपर वाली जो लाइन है, कौन सी? हाँ कितना? वैल्यू बता सकते हैं क्या? बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कुछ। यही तो बात है, इमेजिन तुमसे हो नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसको ना तो गोला जैसे ऐसे मान लो, चलो इसका एक सर्कल बना दो है। नहीं, वो थोड़ा बड़ा चाहिए ना सर्कल। ठीक है चलो, ये देखो, ये मान लो सर्कल है, ठीक है? इसको सर्कल इमेजिन कर लो। ठीक है, ये लो सर्कल, इसके ऊपर ले लो चलो एक, बोर्ड से आगे। अच्छा ये हो गया, अच्छा ओके ओके, अब देखो ये ठीक है। चलो ये देखो, ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है? ऐसे बना देता हूँ, इधर से देख रहे हैं सर्कल को, ये इसका एक्सिस ये है, ठीक है? और डीएल कहाँ पर है? ये सबसे ऊपर छोटा सा पार्ट, उसकी डायरेक्शन क्या है बता दो? अरे ऐसे क्या होती है डीएल की डायरेक्शन? हाँ कैसे होगी, कैसे होगी? डायरेक्शन कभी टेढ़ी नहीं होती ना ऐसे। हाँ टेंजेंशियल है। तो देखो, अगर करंट ऐसे घूम रहा है, सामने से देखो करंट ऐसे ऐसे से घूम रहा है, तो ये छोटा सा डीएल है, इसमें करंट इधर को भाग रहा है, तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल। तो डीएल की डायरेक्शन हो गई टेंजेंशियल, ठीक है? आर कैसे हो गया? आर यहाँ से है, यहाँ से तुम्हें ज्वाइन करना है ये एक्सिस ये रहा था, इस पर ये को पॉइंट मान लो, तो ऊपर से ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा क्या? ये कहीं एक्सिस पे आ जाएगा। अब बताओ, ये आर है और ये क्यों, कितना होगा? अच्छा ठीक है, ये जो इधर देखो, ये जो आर है, आर ऐसे बहुत सारे आर बना, इधर देखो, यहाँ से ये आर है ना, आर ऐसे बहुत सारे आर बनाओ, यहाँ से बना लो, ऐसे जाएगा, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, तो बहुत सारे अगर आर लाइन बना दोगे तो कैसी शेप बन जाएगी? कौन बन जाएगी? हाँ, तो एक कोनिकल जैसा कुछ हो जाएगा। ऐसे तुम आर बहुत सारे बना दोगे पूरे सर्कमफेरेंस पे, तो कोन जैसा बन जाएगा, ठीक है? तो अब ये देखो, अभी तुम्हें एंगल समझ में नहीं आ रहा है ना कितना हो रहा है, तो इसको सीधा कर लो। चलो ये सीधी लाइन ले लो। अब बताओ डीएल और इसके बीच में कितना है? 90 हो गया, 90 हो गया। क्यों? अरे समझ में आया कि नहीं है? बेस पे नहीं, देखो ना इधर, ये इधर देखो, इधर देखो, ये आर, ये ऐसे एक लाइन ले लो, और डीएल तो टेंजेंट है, ये ठीक है 90 डिग्री। अभी इसको ऐसे घुमा दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उसमें? क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ ही नहीं है। देखो जैसे कोन होता है ना, कोन,
कोन का जो ये है सर्कल, इस पे टेंजेंट बनाओ, बहुत सारे टेंजेंट बनाओ, और उसी टेंजेंट के पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, इस कॉर्नर को। कैसा एंगल आएगा? उस टेंजेंट और जो स्लांट हाइट है उसके बीच में क्या एंगल आएगा? अरे 90 आएगा भाई, अभी बताया नहीं क्या? ये देखो सर, अरे ठीक है यार, इधर देखो ना, ये देखो ना डीएल की डायरेक्शन है, ठीक है, तो तुम ऐसे देख लो ना, डीएल और एक लाइन ऐसे ले लो, इसको तुम अगर बेंड करते जाओगे ये तो चेंज नहीं होगा, बेंड करते जाओ तो ये वहीं पहुंच जाएगा, कोन के स्लांट हाइट बन जाएगी ऐसे। अब तुम ये कहीं भी ऐसे बना लो, यहाँ बना लो, तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। आई बात समझ में? परपेंडिकुलर है, इमेजिनेशन है। क्या हो गया? ये लो, ये लो, हाँ। अब थीटा कितना हो गया? 90, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी इसमें और भी है, अभी देखो और भी है, थोड़ा सा इमेजिनेशन। आइडियल साइन 90 वो 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया भाई, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले एलिमेंट का, तुम्हें तो सबका निकालना है, सबका करना है, तो क्या किया जाए बताओ? इंटीग्रेशन कर दें? क्यों, यही तरीका है और क्या है। एक एलिमेंट का निकाल दिया हमने, सारे एलिमेंट का निकालना है तो इंटीग्रेशन करो। लेकिन उससे पहले डायरेक्शन भी तो देखनी है। पहले तुम ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? आई क्रॉस, वो जो था डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बताओ किधर आ रहा है? डीएल क्रॉस आर कैसे आ रहा है? राइट हैंड, डीएल क्रॉस आर से। सोच के बोलो यार, ऐसे मत करो, बोलो। अरे ऐसे बैठो ना यार, तुम क्या है, क्या हो गया? हाँ रुक जाओ अभी। डीएल किधर था? इधर था, और आर ऐसे एंगल पे था, है तो 90 डिग्री, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर, और जो भी डीएल क्रॉस आर है मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो दो क्या आएगी? दोनों के ये तो पता होना चाहिए ना, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसके भी तो परपेंडिकुलर आएगा आर के। क्यों? डीएल और ये आर ऐसे है, ऐसा आएगा, थोड़ा टेढ़ा आएगा इसके परपेंडिकुलर, और उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। हाँ देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एग्ज़ाम में ना इन सब चीज़ों की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम एग्ज़ाम में तो यही सब लिखोगे, कोई ये थोड़ी पूछेगा तुमसे तुमने हाथ के मतलब कैसे निकाली डायरेक्शन, तुम तो रट के जाओगे कि, लेकिन समझ लो उसको, ज़्यादा अच्छा है। हाँ वो तो है, नहीं जैसे जैसे चैप्टर में तुम आगे बढ़ोगे ना तो ये रट जाएगा, क्योंकि तुम बहुत बार निकाल लोगे इसको। ये हो गया भाई, देखो ये लग गई मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू दिस एलिमेंट, ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन भी तो होगी, कंपोनेंट बना लेते हैं। अब एक तुम ये ले लो कुछ, इसको ले लो तुम थीटा, इसको थीटा ले लो, थीटा मत लो यार, थीटा तो हमने पहले ले लिया था ना, अल्फा ले लो, चलो अल्फा ले लो इसको, एंगल को। तो अब यहाँ से ये बनाओ, इसका ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल कितना होगा? क्या 45 यार, अल्फा है। अरे ये अल्फा है तो ये पूरा ये वाला 90 माइनस अल्फा, तो फिर वो अल्फा, अल्फा हो गया ये,
इसका कंपोनेंट कितना लगेगा, डी बी cos cos alpha कॉस एल्फा, और इधर लगेगा डी बी साइन एल्फा। ठीक है, बस हो गया। अब देखो एक और एलिमेंट लो, नीचे वाला डी एल, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला, तो सेम कहानी उसके साथ चलेगी। यहाँ से ज्वाइन करोगे आर वही, ठीक है। तो अब लगाओ ज़रा, ये सेम चीज़ लगाओ, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी इसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे आ गई, यही डी बी, ठीक है। और ये भी अल्फ़ा ही होगा, सिमेट्रिकल सब कुछ, अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, इसका नीचे लग जाएगा डी बी कॉस अल्फ़ा, और फिर इसके इधर कितना लग जाएगा, डी बी साइन अल्फ़ा लग जाएगा, ठीक है। तो देखो डी बी कॉस अल्फ़ा तो कट गया, ठीक है, बचा क्या, डी बी साइन अल्फ़ा। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका डी बी साइन अल्फ़ा ऐड हो जाएगा ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इंटीग्रेशन करके, किसका, डी बी साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको कर लो यार, डी बी ये रहा, म्यू नॉट आई डी एल साइन अल्फ़ा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये बात है, ठीक है। अब इसमें देखो यार क्या क्या कांस्टेंट है, ये बताओ कांस्टेंट क्या क्या है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है क्या, हर एलिमेंट के लिए ये जो स्लांट हाइट है सेम है, हाँ ठीक है, वो भी बाहर आएगा। और अल्फा भी कांस्टेंट है, हर एलिमेंट के लिए जो तुम स्लांट हाइट बनाओगे उसका एंगल ये अल्फा ही आएगा, सेम आ रहा है। तो सब कुछ बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई साइन अल्फा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में इंटीग्रेशन डी एल। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट क्या लिख रहे हो, उसको ऐसे लिख दो, बी लिख दो बस, ठीक है। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, एल क्या, किस क्या, हाँ ये छोटी सी लेंथ है किसकी, इस पूरे सर्कल में से छोटी सी लेंथ निकाली है। और ऐसी डी एल तुम सारे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ आ जाएगी। पूरी लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन अल्फा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, कौन सा आर, बड़ा आर, क्योंकि हाँ उसका रेडियस बड़ा आर है ये, ठीक है। अब साइन अल्फा की वैल्यू डालो यहाँ से, साइन अल्फा क्या होता है, अच्छा 2 पाई भी कट गया, ये 2 पाई ये कट के 2 आ गया, चलो ठीक है। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, अब साइन अल्फा की वैल्यू डालो, साइन अल्फा क्या होगा बताओ, अरे ट्राइंगल से देखो ना, हैं, हाँ आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, यही होता है ना साइन अल्फा यार। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यों, स्मॉल कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे रख दो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और साथ में ये भी स्मॉल कैपिटल आर था, और नीचे क्या बचा, 2 आर स्क्वायर पहले से ही बचा। ये सब कर लिया हमने। इसको कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब आर को कैसे लिखेंगे, अभी तक तो एक्स आया नहीं, एक्स जो एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, तो उसको लिखते हैं पाइथागोरस की यूज़ करके। ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आर आएगा तुम्हारा रूट, या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। पाइथागोरस लगा लिया और कुछ नहीं किया। इस आर को उठा के यहाँ डाल दो, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भाई ये है, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। लिख लो। हो गया? लिख लो भाई, लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब निकालो एट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर पे कितना होगा? एट सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ? सेंटर पे क्या होगा बताओ? उस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 0, एक्स हो जाएगा ना 0। ये देखो, ये पॉइंट अगर सेंटर पे पहुंच जाएगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों भाई? सही है, एक्स 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होता है? आर क्यूब। हाँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। दो तो कट गए, क्या बचा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये बात है, हो गया। एक लाइन और लिख लो इसमें कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये एक सर्कल है तो कभी कभी गड्डी भी होती है, उसको बोलते हैं टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स, तारों की गड्डी। अगर 100 लूप रख दिया यहाँ पे एक साथ तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? इंटू 100 कर दो, तो नंबर, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें ऐसे लिख लो कि इफ n नंबर ऑफ टर्न्स हैं देन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n टाइम्स करंट है, एक लूप में n टाइम्स करंट, देन मल्टीप्लाई करंट विद n। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर n टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n मल्टीप्लाई कर दो, याद रखना है, ठीक है? नहीं, क्यों नहीं होगा सेंटर पे भी? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, सेंटर हो कहीं भी हो, ठीक है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई। आया थोड़ा समझ में आया?